कितना भी दे दिए, उनको लगता है कि कम मिला है तो रेफरेंस होगा ना। वो नहीं बोल रहे, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारे मुखिया को नहीं मिलना चाहिए। वो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, पेमेंट होने के बावजूद वो रेफरेंस जाएगा ना। सुनवाई कर रहे हैं सर। आप कैसे सुनवाई कीजिएगा? हु आर यू? कागजात के आपको देखने वाले कौन होते हैं? आप लैंड एक्विजिशन अफसर है ना। किस सेक्शन में आप काम करते हैं? उसमें आपको कुछ देखने का पावर है? आप कर सकते हैं डिसाइड? नहीं डिसाइड करने की पावर नहीं है तो आप रेफरेंस क्यों रोके हुए हैं? पिटिशनर यहाँ दो बार रीट फाइल कर रहा है, एक बार रीट फाइल किया, 2 बार रीट फाइल किया और वो कागज नहीं देगा। पिटिशनर जो 2 बार रीट फाइल कर रहा है, हाईकोर्ट में दौड़ रहा है, वकील को पैसा दे रहा है, वहां जाके वो कागज नहीं देगा। इनको दूसरा आरबीआई का कागज चाहिए। आरबीआई का कागज चाहिए आपको। आदमी 2 बार रीट पिटिशन फाइल किया है, तीसरा बार कंटेम्प्ट फाइल किया, तीसरा पिटिशन है। हाईकोर्ट में वो 3 बार आया, आपको कागज नहीं दिया होगा। और क्या कागज देगा जब इट इज एडमिटेड पोजीशन की, इट इज ए पार्टीशन सूट। इनकी इतनी औकात है कि जब तक नहीं होगा हाईकोर्ट ऑर्डर करे तो करे, हम नहीं करेंगे रेफर। कर देंगे तो एहसान कीजिएगा क्या? आज ही कर। आप अपने लिमिट में रहिए, जो लॉ में ड्यूटी असाइंड है उतना ही दूर तक कीजिए। ओवर स्टेप कीजिएगा या वीटो रखा लगाइएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नर तक नहीं रोक सकता है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? क्या चीज है? क्या है? पहले कंटेम्प्ट है ना। पर्सनल अपियरेंस देयर। हाँ तो पहले तो क्या है वो तो देखे, पर्सनल से क्या लेना देना है? ऑर्डर से मतलब है ना वकील साहब। देयर इज ए कमांड दैट हैज नॉट बीन ओबेड, दैट इज द प्रॉब्लम। दिस इज द इम्प्यून ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर। इम्प्यून ऑर्डर कहाँ है? पेज नंबर पेज 40। पेज 40। पेज 43। तो पिछला रीट का ऑर्डर है कंटेम्प्ट इनिशिएट करने का। हाँ है। हम क्या करें? इस ऑर्डर को तो हमको कंप्लाई करना होगा। इट इज बाइंडिंग अपॉन मी। हाँ उसमें कोई हाँ तो कंटेम्प्ट शुरू कर देते हैं। नहीं, कंटेम्प्ट इनिशिएट किया जाएगा। उनका कहना है कि एप्लीकेशन जो आई हाँ आप बताइए। सर इस अवार्ड में जो टोटल राशि था वो पेमेंट हो चुका है। कुछ जो पेमेंट इसको पूरा होना है, उनको एक बार 63 लाख, एक बार 36 लाख। कितना भी दे दिए, उनको लगता है कि कम मिला है तो रेफरेंस होगा ना। वो नहीं बोल रहे, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारे मुखिया को नहीं मिलना चाहिए। वो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, पेमेंट होने के बावजूद वो रेफरेंस जाएगा ना। सुनवाई कर रहे हैं सर। आप कैसे सुनवाई कीजिएगा? हु आर यू? कागजात के आपको देखने वाले कौन होते हैं? आप लैंड एक्विजिशन अफसर है ना। आपके यहाँ ऑब्जेक्शन आएगा, सीधे डिस्ट्रिक्ट जज को रेफर कर देना है। आप तो डिस्प्यूट का लीगलिटी, इलीगलिटी, मेरिट, डिमेरिट देखने वाले कोई नहीं है। आपको सिंपलिसिटी रेफर करना है तो फिर क्या रेफर किया सर? आधार का कागजात वहां को अपना देगा जो देना है। तो मानिए कुछ बोलते मिनिमम डॉक्यूमेंट होगा ना, एक मिनिमम डॉक्यूमेंट होगा। वो एप्लीकेशन आया, वो एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट आया होगा। रेफर करना ही है आपको। आप हु आर यू टू डिसाइड कि जेन्युइन है कि इनजेन्युइन है, पैसा पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया है। इनफेक्शुअस नहीं होता है। आप कर सकते हैं डिसाइड? नहीं डिसाइड करने की पावर नहीं है तो आप रेफरेंस क्यों रोके हुए हैं? नहीं कागज तो रेफरेंस कीजिए, कम कागजात रहेगा, वहां पर कोर्ट अपना मांगेगा, नहीं होगा तो रेफरेंस फेल कर जाएगा इन व्यू ऑफ द
क्या कहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब ये करने के लिए हम बैठे हैं कि बोलेंगे कि हम कागज दिए, वो बोलेगा कि हम कागज नहीं दिए, ये डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। पिटिशनर यहाँ 2 बार रीट फाइल कर रहा है, 1 बार रीट फाइल किया, 2 बार रीट फाइल किया और वो कागज नहीं देगा। पिटिशनर जो 2 बार रीट फाइल कर रहा है, हाईकोर्ट में दौड़ रहा है, वकील को पैसा दे रहा है, वहां जाके वो कागज नहीं देगा। इनको दूसरा आरबीआई का कागज चाहिए, आरबीआई का कागज चाहिए आपको। आज डेट था तो डेट था तो आज रेफरेंस क्यों नहीं हुआ? तो रेफर कीजिए जाके, नेक्स्ट वीक लगाइए। बड़ा विचित्र हाल है भाई, कहेंगे कि हम मेरी डिसाइड करेंगे, कागज नहीं मिलता। आज 2 बार आदमी हाईकोर्ट फाइल किए हुए है, हाईकोर्ट में परसू कर रहा है केस, और वहां पर कागज नहीं जाके देगा। कागज कब कुछ देगा? आप मांगिएगा कि ये कागज दीजिए, वो फोटो दीजिए, ये फोटो दीजिए, क्या देगा आपको? डिस्प्यूट इज देयर, एडमिटेड पोजीशन है कि दोनों फैमिली मेंबर्स हैं, ये है ना एडमिटेड पोजीशन। तो जब फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स का डिस्प्यूट है, पार्टीशन का डिस्प्यूट है, या तो ये एग्रीमेंट से होगा, एग्रीमेंट होगा तो रेफरेंस का जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई डिस्प्यूट आएगा नहीं। अब डिस्प्यूट आपके सामने आ गया है, देयर इज इट इज अ मैटर ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन कौन डिसाइड करे? तो सिविल कोर्ट तो भेज दीजिए, दैट इज द सेक्शन 80। अभी तक आप रोक के क्यों रखे हुए हैं? पिछले बार कोर्ट इतना दुखी होकर बोला कि डायरेक्ट कंटेम्प्ट इनिशिएट कीजिए। पिछला रिट का ऑर्डर देखिए, दैट इज बाइंडिंग अपॉन मी। कर दें। पीछे का रिट का ऑर्डर देखे ना भाई, पार्ट बाय द कोर्ट डेट बाय जस्टिस राजशंकर, देख रहे हैं ना, एगोनी ऑफ द कोर्ट देख रहे हैं ना, हम भी रोज एगोनी में है। आप बोलते हैं कागज नहीं दिया, ये आदमी 2 बार रिट पिटीशन फाइल किया है, तीसरा बार कंटेम्प्ट फाइल किया, तीसरा पिटीशन है। हाईकोर्ट में वो 3 बार आया, आपको कागज नहीं दिया होगा, और क्या कागज देगा जब इट इज एडमिटेड पोजीशन की, इट इज ए पार्टीशन सूट। इनकी इतनी औकात है कि जब तक नहीं होगा हाईकोर्ट ऑर्डर करे तो करे, हम नहीं करेंगे रेफर। कर देंगे तो एहसान कीजिएगा क्या? आज ही कर, आज ही कर। आप अपने लिमिट में रहिए, जो लॉ में ड्यूटी असाइंड है उतना ही दूर तक कीजिए। ओवर स्टेप कीजिएगा या वीटो रखा लगाइएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नर तक नहीं रोक सकता है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? बड़ा विचित्र आदमी हो गया है भाई, पॉकेट वीटो लगाते हैं क्या? लगाइए मंगल, मंगल को भी आप यहाँ प्रेजेंट रहिएगा। पुट अप ऑन मंडे, सो एंड सो इज प्रेजेंट, पुट अप ऑन मंडे। पर्सनल अपीयरेंस हैज नॉट बीन डिस्पेंस्ड। उस दिन तो कंटेम्प्ट चला देंगे। हमारा कोऑर्डिनेट बेंच का हमको डायरेक्शन है, को कंडक्ट करना। हाँ जो मंगल को रहेगा। आइटम 6 24 घंटा बहुत है सर। आइटम 68 मिस्टर कृष्ण मुरारी मोहम्मद साहबुद्दीन। आइटम 68